हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम देखेंगे हिंदी पुस्तक गीतिका क्लास 3 की पाठ क्रमांक 4। पाठ का क्या नाम है? जब बल्ब जला। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि बच्चे जो हैं अंधेरे से डरते हैं, लेकिन जो है अंधेरा भी किसी से डरता है। ठीक है ना? हाँ। तो माँ रसोई घर में थी, पापा उनकी सहायता कर रहे थे। आज घर में कई मेहमान आने वाले थे। तभी अक्षत ने अपनी मम्मी पापा से कहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज रिपोर्ट कार्ड मिली है। पापा ने कहा, तो ले आओ ना। वहाँ अंधेरा है, कैसे जाऊँ? अक्षत ने कुछ हिचकते हुए कहा। तो क्या है कि माँ जो है रसोई घर में थी और पापा उनकी सहायता कर रहे थे, क्योंकि घर में जो है कई मेहमान आने वाले थे। तो जब मेहमान आते हैं तो बहुत काम होता है किचन में, तो उन पापा जो है उनकी मदद कर रहे थे। तभी अक्षत ने अपनी मम्मी पापा से कहा कि आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज हम मुझे क्या है, रिपोर्ट कार्ड मिली है। जब वो अक्षत बोला कि मुझे रिपोर्ट कार्ड मिली है, तो पापा ने बोला कि तो ले आओ ना। लेकिन जो कमरा था वहाँ क्या था, अंधेरा था। अब वो जो अक्षत को अंधेरे से डर लगता था, वो सोचा कि अब मैं कैसे जाऊँ। वो हिचकते हुए बोला। तो पापा ने कहा, अंधेरा है तो क्या हुआ, जाओ बल्ब जला लो। जब रूम में अंधेरा रहता है तो हम क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं तो अंधेरा चला जाता है। माँ ने कहा, जाओ बाहर से अपनी बहन को बुला लाओ। वह बाहर गया, अपनी 4 वर्ष की बहन का हाथ पकड़कर और बोला, आराध्या चलो मेरे साथ, माँ ने कहा है अंदर जाकर बल्ब जलाओ। अब जब माँ ने कहा कि जाओ बाहर से अपनी बहन को बुला लाओ, वह बाहर गया, क्योंकि उसको डर लगता था, वो अकेले जा नहीं सकता था। इसलिए उसकी माँ जानती थी कि वो अंधेरा से डरता है, इसलिए वो बोला कि जाओ, अपनी बहन है, उसकी बहन जो है वो 4 साल की थी, कि जाओ उसको बुला लाओ और उसके साथ जाओ। तो दम गया और अपनी बहन को हाथ पकड़ के बोला, उसकी बहन का नाम क्या था, आराध्या था। उसने बोला कि चलो मेरे साथ, माँ ने कहा है अंदर जाकर बल्ब जलाओ। पापा सुन रहे थे, वे जो है आश्चर्य में पड़ गए। फिर बोले, क्या बात है, अक्षत को अकेले अंदर जाने में कोई समस्या है? वह अपनी छोटी बहन आराध्या का हाथ पकड़कर कमरे में गया है। जब ये सब देखे तो उसके पापा बोले, आश्चर्य में पड़ गए कि क्या बात है, जो अक्षत अकेले रूम में जाने से, अंदर जाने से उसे कोई समस्या, कोई तकलीफ है क्या? वो अकेले क्यों नहीं गया? वो अपनी बहन को क्यों लेके गया अंदर? माँ जोर से हंसने लगी और बोली, आप नहीं जानते, अक्षत अंधेरे से डरता है, इसलिए वो आराध्या के साथ भीतर गया। पापा अक्षत के कमरे में गए, रिपोर्ट कार्ड देखा, अक्षत की पीठ ठोकी और बोले, वाह, अच्छी रिपोर्ट है, और परिश्रम करो, अगली बार और सुधार होगा। हाँ, माँ कह रही थी, तुम अंधेरे से डरते हो। जब ये बात बोली माँ जोर से हंसनी, जब उसके पापा बोले कि क्या बात है, उसे क्यों वो आराध्या को लेके गया, तो इस बात पे की माँ जो थी, अक्षत की माँ, जोर से हंसने लगी। वो बोली, क्या आपको नहीं पता है कि अक्षत को जो अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो आराध्या को अपने साथ ले गया है। तो पापा अक्षत के कमरे में गए, रिपोर्ट कार्ड देखे और अक्षत को शाबाशी दी कि बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा किए हो, और तुम परिश्रम करोगे तो अगली बार और अच्छा मार्क्स लाओगे। और उन्होंने कहा कि माँ बोल रही थी कि तुम अंधेरे से डरते हो। जी हाँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, अक्षत ने कहा। पापा बोले, अंधेरा रोशनी से डरता है और तुम अंधेरे से? क्या तुम जानते हो अंधेरा भगाने वाला बल्ब किसने बनाया था? तो अब वो बोले, उसके पिताजी, कि जब पूछे कि तुम अंधेरे से डरते हो, तो जो अक्षत था उसने बोला कि हाँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो पापा बोले कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? तुमको पता है कि अंधेरे को भी किसी से डर लगता है। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, जब
तुमको ये बात पता है क्या कि बल्ब किसने जलाई थी? अक्षत ने सिर हिलाते हुए बोला, नहीं। आराध्या कूदकर पापा की गोद में बैठ गई। पापा बैठते हुए, अक्षत, बिजली का बल्ब बनाने वाले व्यक्ति का नाम एडिसन था। उनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। वह अमेरिका का रहने वाला था। एडिसन बचपन से ही कुछ न कुछ सोचता रहता था। कक्षा में बैठा हुआ भी वह अपने ही विचारों में खोया रहता था। पाठशाला से लौटते ही थॉमस अपने कमरे में घुस जाता था। वह छोटी छोटी शीशियों में कुछ उलटता पलटता और बड़े ध्यान से उसको देखता था। वह अपने काम में इतना मग्न रहता था कि खाना पीना भी भूल जाता था। माँ उसे खाने के लिए बुलाती पर वह कमरे से बाहर नहीं निकलता था। तो क्या है कि जब आराध्या जो है अपने पापा की गोद में, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो पापा के गोद में बैठ जाते हैं ना उछल कर, वैसे आराध्या क्या है, कूद कर अपने पापा के गोदी में बैठ गई। जब फिर उसके पापा ने बोले कि अक्षत, तुमको पता है क्या जब बल्ब जिस व्यक्ति ने बनाया था उनका नाम क्या था? तो उन्होंने बताया कि उनका नाम था एडिसन। उनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन और वो अमेरिका के निवासी थे। वो अमेरिका के रहने वाले थे। एडिसन जो थे बचपन से ही कुछ ना कुछ सोचते रहते थे और वो कक्षा में भी जब वो रहते थे ना तो वो अपने विचारों में ही खोए रहते थे। कि आप लोग जानते हैं कि जो बच्चे एक्टिव रहते हैं, जिनको कुछ अचीवमेंट करने का रहता है, वो अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। वैसे ही एडिसन जो थे बचपन से ही बहुत सोचते रहते थे कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है। वो विचारों में हमेशा खोए रहते थे। पाठशाला में से लौटते ही थॉमस जो है क्या करते थे, अपने कमरे में घुस जाते थे और वो छोटी छोटी शीशियों में कुछ उलट पुलट करके अपना ध्यान से उसको देखते थे कि हमें इसमें कैसे कैसे क्या करना है, कैसे ये जलेगा, ये सब वो देखते रहते थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वह इतना अपने काम में मग्न रहते थे कि उनको कभी कभी उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया वो भी भूल जाते थे। इतना अपने काम में ध्यान में लगे रहते थे। जब माँ उनको बुलाती थी कि चलो खाना खाओ तो कमरे से भी बाहर नहीं आते थे। उनको कुछ समझ ही नहीं आता था, बस वो सिर्फ अपना काम में ध्यान देते रहते थे। थॉमस के अध्यापक उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत बुद्धिमान समझती थी। वे अपने पड़ोसियों से कहती थी कि बड़ा होकर थॉमस ज़रूर महान व्यक्ति बनेगा। थॉमस के जब ये ऐसा काम करते थे थॉमस, तो जो उनके अध्यापक थे वो क्या कहते थे, सोचते थे ये तो मूर्ख है, इसको कुछ भी बात समझ में नहीं आता है, जब ऐसा ही वो करते थे तो। लेकिन उनकी माँ को जो है उन पे बहुत विश्वास था। वो हमेशा कहती थी मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, वो बड़ा होकर कुछ महान व्यक्ति बनेगा। थॉमस को माँ की बातों से बड़ी हिम्मत मिलती थी और वह हमेशा अपने काम में लगा रहता था। एक बार थॉमस ने एक फैक्ट्री में नौकरी करना प्रारंभ किया। इस फैक्ट्री में मशीनों से काम होता था। एक दिन फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई। कोई भी कारीगर उस मशीन को ठीक न कर सका। उसने अपने मालिक की आज्ञा से मशीन को ठीक कर दिया। फिर तो उस फैक्ट्री के मालिक ने उसे मशीनों का काम सौंप दिया। जब उनकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, वो आगे जाके कुछ बड़ा काम करेगा, तो इससे क्या है थॉमस को जो है बहुत हिम्मत मिलती थी। इसलिए वह हमेशा क्या है अपने काम में लगा रहता था। तो जब थॉमस एक बार फैक्ट्री में काम करना प्रारंभ किए तो ऐसा हुआ कि उस फैक्ट्री में जो है मशीनों से काम होता था। तो एक दिन जो है मशीन में क्या कुछ खराबी आ गई। अब कोई भी जो कारीगर उस मशीन को ठीक नहीं कर पा रहा था। तो उस दिन क्या हुआ, थॉमस ने अपने मालिक से परमिशन लेके आज्ञा लिया कि मैं इस मशीन को ठीक करूं क्या। मालिक ने बोला कि ठीक है तुम करो, और वो मशीन का काम सौंप दिए। थॉमस अनेक मशीनों पर प्रयोग करने लगा। उसने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं की खोज की। उनमें से एक है बल्ब। इससे पहले बिजली तो थी, किंतु उनका उपयोग रोशनी के लिए नहीं होता था।
गर्मियों में हवा देने वाली बिजली का पंखा भी सबसे पहले एडिसन ने ही बनाया था। तो जब मालिक ने परमिशन दे दिया कि हाँ तुम ठीक करो, सौंप दिया कि सारे मशीन को कि हाँ तुम अभी इसको बनाओ, तो थॉमस क्या करते थे कि वो अनेक मशीनों पर प्रयोग करना शुरू कर दिए। अब उनके पास बहुत सारा मशीन हो गया ठीक करने के लिए, सारे मशीन पर अलग अलग वो प्रयोग करना शुरू कर दिए। उसने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली जो वह कई वस्तुओं का भी उन्होंने खोज दिया। जब मशीन का प्रयोग करने लगे तो उसी दौरान उन्होंने कई उपयोग में आने वाली जो है वस्तुओं की खोज की। उसमें से एक बल्ब जो हम लोग आज जलाते हैं, उसका प्रयोग भी क्या है, एडिसन ने ही किया था। तो उससे पहले जब वो बल्ब की खोज हुई ना, उससे पहले क्या है, बिजली थी, लेकिन क्या है उसमें रोशनी के लिए उनका प्रयोग नहीं होता था गर्मियों। और हम जो पंखा जो चलाते हैं गर्मियों में, तो उसका भी सबसे पहले क्या किया था आविष्कार, एडिसन ने ही किया था। एडिसन ने ग्रामोफोन भी बनाया। उन्होंने लगभग 200 चीज़ों की खोज की। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाता है। एडिसन ने जो है ग्रामोफोन, जो हम फ़ोन करते हैं ना ग्रामोफोन, वो जो है उसका भी प्रयोग उन्होंने ही, एडिसन ने ही किया था। और उन्होंने और भी लगभग 200 चीज़ों का भी खोज किया। एडिसन का नाम जो संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खोज किया, बल्ब किया, पंखा किया, ग्रामोफोन किया, और भी 200 चीज़ों का खोज किया। तो इसलिए उनका नाम जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाता है। पापा बोले, अच्छा अब मैं बत्ती बुझाने वाला हूँ, मुझे बताना अंधेरा कहाँ है। ऐसा कहते हुए आराध्या को उठाकर कमरे से बाहर चले गए। अक्षत ने इधर उधर देखा, डरते डरते कोने की तरफ बढ़ा। जब पापा बोले कि जब अब अच्छा चलो हम बत्ती बुझाने वाले हैं, अब मुझे बताना तो कि अंधेरा कहाँ है। आराध्या को उठाकर वो कमरे से बाहर चले गए। अक्षत को अब तो डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। वो बेचारा इधर उधर देखने लगा, तो फिर कोने की तरफ बढ़ा, तो उस आंख बंद कर उसने सोचा, क्या एडिसन बचपन में अंधेरे से डरते थे? मैं भी नहीं, क्यों डरूं। उसने आंखें खोली तो उसका भय डर भाग गया। तो जब वो अकेले थे रूम में, तो उन्होंने जो उसके पापा बोले कि तुम देखो कि कहाँ पे बत्ती है, देखो जला के कहाँ पे अंधेरा है, तुरंत भाग जाएगा। जब कमरा में अंधेरा था, वो सोचे कि अब मैं क्या करूं। फिर उन्होंने, जो उनके पिताजी ने एडिसन का जो कहानी सुनाया, फिर उनको समझ में आया। अक्षत बोला कि मैं क्यों डर रहा हूँ अंधेरे से, और मैं क्यों डरूं। उसने आंखें खोली तो उसका भय भाग गया, क्योंकि वो एडिसन के बारे में पढ़े थे, उनके बारे में उनको बताया गया था, उनके पिताजी ने बताया था। तो फिर वो सोचे कि जब एडिसन बचपन में नहीं डरते थे अंधेरे से, फिर मैं क्यों डरूं। तो जैसे ही उसने अपना आँख खोला, तो उसका जो है डर जो है वो भाग गया। वह चिल्लाया, पापा यहाँ कोई नहीं है, मुझे डर भी नहीं लग रहा। मैं स्वयं बटन दबाऊंगा और एडिसन का बल्ब जलाऊंगा। वह कमरे से बाहर आया, फिर भीतर गया और अकेले ही बल्ब का बटन दबाया। पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। वह हंसते हुए बोला, अब मैं अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा मुझसे डरता है, क्योंकि मेरे पास है एडिसन का बल्ब। आज भी एडिसन का बल्ब चारों ओर रोशनी फैला रहा है। बटन दबाओ और रोशनी ही रोशनी। अब वह चिल्लाया जब कि पापा यहाँ कोई नहीं है, अब मुझे डर नहीं लग रहा है, और मैं खुद से अपने से बटन जो है वो दबाऊंगा और एडिसन का बल्ब जलाऊंगा। क्योंकि वह कमरे से बाहर आया, फिर भीतर गया। वो बार बार ऐसा ही कर रहा था, क्योंकि अब उसे डर नहीं लग रहा था अंधेरे से। तो बार बार अंदर बाहर करता था, और बार बार अंधेरे को लाइट बंद कर देता था, फिर लाइट को जलाता था। वो ऐसे बार बार कर रहा था। अब वो बोला कि मैं भीतर अकेले ही जाऊंगा और अकेले ही बल्ब को भी दबाऊंगा, बल्ब का जो बटन है उसमें अकेले ही दबाऊंगा, और पूरा प्रकाश, कमरा जो प्रकाश से
रोशनी हो गया, पूरा कमरा में जगमगा गया प्रकाश से, और हंसते हुए बोला, अब मैं अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा मुझसे डरता है क्योंकि मेरे पास एडिसन का बल्ब है। उसने हंसते हुए बोला, अब मुझे अंधेरे से नहीं डर लगता है, अब अंधेरा जो है मुझसे डरता है क्योंकि मेरे पास एडिसन का बल्ब है। अब आज भी एडिसन का बल्ब चारों ओर रोशनी फैला रहा है। बटन दबाओ और रोशनी ही रोशनी। तो गाइस, यह कहानी थी जब बल्ब जला। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।